हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सोनी क्लासेस यूट्यूब चैनल। जैसे कि आप लोग जान रहे हैं, हम लोग जो है छत्तीसगढ़ भूगोल का जो डॉक्टर एलन वर्मा सर की किताब है उसका एमसीक्यू सीरीज़ चला रहे हैं। इस सीरीज़ में हम लोग देख रहे हैं कि इस बुक से कैसे क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकता है। ये आज हमारे सीरीज़ का जो है चौथा चैप्टर है, जिसमें हम लोग नदी अपवाह तंत्र से बनने वाले क्वेश्चनों को देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शहरों को उनके नदी के तट के आधार पर मिलाइए। इसमें यहाँ जो शहर दिए गए हैं वो कौन से नदी के तट पर है, यह मिलान करना है। तो देखिए पहला क्या दिया है, रायपुर नगर। रायपुर नगर किस नदी के तट के किनारे स्थित है, खारून नदी। तो 1-3 देखिए, 1-3 बिलासपुर जो है अरपा नदी के तट पर है, तो ए का बी का जो है 2 हो जाएगा, तो 2। और कोरबा जो है हसदो नदी के तट पर स्थित है, तो 3 का क्या, सी का क्या होगा, 1 होगा। और रायगढ़ जो है केलो नदी के तट पर है, केलो नदी डी का क्या होगा, 4 होगा। तो क्या हो जाएगा, 3 3 2 1 4। कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए में क्या दिख रहा है, ए का 1 दिख रहा है। ऑप्शन ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन बी में ए का 3, डी का 1, तो बी भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। सी में देखिए ए का 3, बी का 2, सी का 1 और डी का 4। इस प्रकार देखिए ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है, छत्तीसगढ़ की कौन सी नदी अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सा नदी अपवाह तंत्र नहीं पाया जाता है। तो नहीं पाया जाता है, महानदी अपवाह तंत्र पाया जाता है, गोदावरी भी स्थित है, सोनगंगा भी स्थित है। हमारे यहाँ छत्तीसगढ़ में सिंधु बेसिन नहीं पाया जाता। इस हिसाब से हमारा आंसर जो है करेक्ट ऑप्शन डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, छत्तीसगढ़ की नदियों को उनके प्रवाह क्षेत्र के आधार पर कितने समूहों में रखा गया है। ऑप्शन ए है 4, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 6। तो हम लोग जानते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में जो नदियों को 4 अपवाह तंत्र में बांटा गया है, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। यह कौन कौन से 4 नदी है, तो पहला जो है महानदी अपवाह तंत्र है, दूसरा जानते हैं गोदावरी, और देखिए छत्तीसगढ़ के जो मध्य क्षेत्र में है महानदी अपवाह तंत्र है, छत्तीसगढ़ के उत्तर क्षेत्र में सोनगंगा अपवाह तंत्र है, छत्तीसगढ़ के दक्षिण में जो है वह गोदावरी बेसिन है, और छत्तीसगढ़ के पश्चिम क्षेत्र में जो है नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है। इस प्रकार जो है 4 अपवाह तंत्र में बांटा गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, महानदी बेसिन के लिए असत्य कथन की पहचान करना है। असत्य कथन की पहचान करना है। पहला ऑप्शन है, प्रदेश के मध्य भाग में प्रवाहित होने वाली प्रमुख अनुवर्ती नदी है, करेक्ट है। ऑप्शन नंबर तो ये तो सही है। ऑप्शन बी है, इसकी मुख्य सहायक नदी शिवनाथ नदी है, ये भी करेक्ट है। ऑप्शन नंबर सी देखिए, यह केवल 6 जिलों से प्रवाहित होती है, तो ये गलत हो जाएगा। महानदी 6 जिलों से नहीं बल्कि 11 जिलों से प्रवाहित होती है। और ऑप्शन नंबर डी देखिए, रुद्री और धमतरी के पूर्व काली मिट्टी में प्रवाहित होती है, तो ये भी सही है। पूछा क्या है, गलत, तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। महानदी जो है 11 जिलों से होकर के गुजरती है। वो कौन कौन से 11 जिले हैं, तो गरियाबंद, बलौदाबाजार, रायगढ़, रायपुर, महासमुंद, धमतरी, जांजगीर चांपा, शक्ति, सारंगढ़ और उत्तर बस्तर, कांकेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, छत्तीसगढ़ का प्रयाग किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए है सिरपुर, ऑप्शन बी राजिम, ऑप्शन सी चंद्रपुर, ऑप्शन डी शिवरी नारायण। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़ का प्रयाग राजिम कौन कौन से नदी से मिलकर के बनती है, तो महानदी, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। यह 3 नदियों के संगम से बना है, महानदी, पैरी और शोंडूर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, नदियों को उसके उद्गम के से मिलान करना है। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं महानदी जो है सिहावा पर्वत से निकलता है, ए का 2 हो जाएगा। शिवनाथ नदी जो है बाना बरस के पठार के कोलगुल से, तो बी का जो है 1 होगा। और खारून नदी जो है पेटे चुआ की पहाड़ी, सी का 3। और तांदुला जो है भानु प्रताप की पहाड़ी, डी का 4। तो 2 1 3 4
2, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 मान नदी के लिए सही नहीं है। इसका उद्गम मैनपाट से होता है, सही है। चंद्रपुर के पास महानदी में मिल जाती है, ये भी सही है। कोहिराज, चिंदई और कुरकुट इसकी सहायक नदियां हैं, ये भी करेक्ट है। गलत पूछा है तो इस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। हसदो नदी के लिए सही नहीं है, गलत कथन की पहचान करें। इस नदी का प्रवाह जो है कोरबा तथा जांजगीर चांपा जिला में है, करेक्ट है। बैकुंठपुर के दक्षिण पश्चिम में स्थित पहाड़ी के सोनहट पठार से निकलती है, यह भी सही है। हसदो नदी जांजगीर चांपा जिले के दक्षिण भाग में सिवरीने रांट से 23 किलोमीटर आगे महुआडी और केरा के पास महानदी मिलती है, करेक्ट है। और कथन एम है कि नदी का उत्तरी भाग सकरी और गहरी है, किंतु बांगो के पास टेन नदी के मिल जाने से यह चौड़ी हो जाती है, तो यह भी करेक्ट है। पूछा क्या है, सही, तो सभी कथन करेक्ट है, इस हिसाब से आपका आंसर जो है डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, भालूमार अभ्यारण्य और तराईमाल अभ्यारण्य किस नदी के अंतर्गत आते हैं। ऑप्शन ए है केलो, ऑप्शन बी है हसदो, ऑप्शन सी है बनास और ऑप्शन डी है रिहन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 केलो। भालूमार अभ्यारण्य और तराईमाल अभ्यारण्य जो है केलो नदी के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अमृतधारा जलप्रपात और गवरघाट जलप्रपात जो है किस नदी के निर्मित हैं। ऑप्शन ए है केलो, ऑप्शन बी जो है हसदो, ऑप्शन सी बनास, ऑप्शन डी रिहन। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हसदो नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, दिए गए नदियों को उसके उद्गम स्थल से सुमेलित कीजिए। केलो नदी का उद्गम जो है पंडरापाट खुर्जा पहाड़ी, सोंढूर नदी लुड़ेंग पहाड़ी, सूखा नाला मालेवा डोंगर और मनियारी नदी मैकल पर्वत। तो केलो नदी का उद्गम जो होता है वो है लुड़ेंग की पहाड़ी से, और सोंढूर नदी का उद्गम जो है पंडरापाट खुर्जा की पहाड़ी से होती है। मनियारी नदी का उद्गम जो है मैकल पर्वत से, और सूखा नाला जो है मालेवा डोंगर से। इस हिसाब से 3 का, सी का 3 और डी का 4 और 1 का यह ऑप्शन बी थोड़ा सा मिस्टेक है जी, इसमें जो है सोंढूर नदी नहीं होगा, ये जो है ईब नदी है। इस हिसाब से अपना आंसर जो है ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, नदी को उसकी सहायक नदियों से मिलाना है। तो गंगा की सहायक नदी क्या है, सोनगंगा, याद रखिए। महानदी की गोदावरी का देखते हैं, गोदावरी का जो है इंद्रावती होता है, ठीक है। तो ए का 2, ए का ऑप्शन बी एक ही में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट होगा। महानदी की सहायक महानदी बोराई, गोदावरी की इंद्रावती और नर्मदा का बंजर। नेक्स्ट देखिए, सिहावा पहाड़ी क्यों प्रसिद्ध है। महानदी का उद्गम क्षेत्र, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इस राज्य में मनियारी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदी है। तो मनियारी हम जानते हैं किसकी सहायक नदी है, शिवनाथ की, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। मनियारी नदी मत्कुद्वीप मुंगेली जिला के समीप शिवनाथ नदी में मिल जाती है। शिवनाथ और खारून नदी का संगम किस स्थान पर है। राजिम में, शिवरीनारायण, सोमनाथ या अंगार मोती। तो शिवनाथ और खारून का संगम जो है सोमनाथ, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। शिवनाथ और खारून नदी का संगम जो है बलौदा बाजार जिले के सोमनाथ नामक स्थान पर स्थित है। शिवनाथ, पैरी और हसदो किस नदी की सहायक नदियां हैं। तो महानदी, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ की नदी द्रोणी नहीं है। तो ब्राह्मणी, नर्मदा, हसदो, महानदी या ताप्ती। तो इसका सही आंसर होगा ताप्ती। निम्नलिखित नदी महानदी प्रवाह प्रणाली नहीं है।
मोरनी, मांड, मांड तो है, ईब भी है, केलो है। मोरनी जो है महानदी की सहायक नदी नहीं है, ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महानदी की सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो शिवनाथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। आमनेर, मुस्का और पिपरिया का संगम कहाँ पर है? खैरागढ़, दंतेवाड़ा, भानुप्रतापपुर, राजिम या? तो इसका सही आंसर होगा खैरागढ़। आमनेर, मुस्का और पिपरिया जो है खैरागढ़ के समीप मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन जो है शिवनाथ नदी की सहायक नदी नहीं है? आमनेर, मनियारी, खरखरा नदी या जोक नदी? जोक नदी जो है शिवनाथ की सहायक नदी नहीं है, जोक जो है महानदी की सहायक नदी है, ऑप्शन डी सही होगा। गोदावरी जो है प्रवाह बेसिन छत्तीसगढ़ राज्य के किस भाग में स्थित है? जानते हैं, दक्षिण भाग, ऑप्शन नंबर डी। इस राज्य में कोटरी बेसिन कौन सी दिशा में स्थित है? दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण में या पूर्व में या पश्चिम में? तो कोटरी बेसिन जानते हैं दक्षिण पश्चिम में होगा, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। कोटरी नदी का उद्गम क्या है? राजहरा की पहाड़ी, बैलाडीला की पहाड़ी, रावघाट की पहाड़ी या केशकाल की पहाड़ी? तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है, राजहरा की पहाड़ी। छत्तीसगढ़ की नदियों को निम्न समूहों की लंबाई के अनुसार किस समूह की नदियों में आरोही क्रम जमाना है? तो शिवनाथ के बाद इंद्रावती, मांड, फिर रिहंद, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा। इंद्रावती किस नदी क्रम की नदी है? तो इंद्रावती जो है महानदी नहीं होगा, गंगा नहीं होगा, गोदावरी इसका सही है, ऑप्शन नंबर बी। माता दंतेश्वरी का मंदिर किन नदियों के संगम पर स्थित है? तो डंकनी, शंखिनी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। छत्तीसगढ़ का एकमात्र राजकीय जल मार्ग निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए है महानदी, ऑप्शन बी हसदो, ऑप्शन सी शिवनाथ, ऑप्शन डी शबरी या ऑप्शन ई रिहंद? तो हम जानते हैं कि राज्य का एकमात्र जल मार्ग जो है शबरी नदी पर स्थित है, ऑप्शन डी सही होगा। छत्तीसगढ़ का एकमात्र जल मार्ग जो है शबरी नदी पर है, जिसकी छत्तीसगढ़ में लंबाई जो है 36 किलोमीटर है। इस नदी के रेत में जो है सोने के कण मिलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर, राजहरा की पहाड़ी कौन सी नदी का उद्गम है? राजहरा की पहाड़ी से तो कोटरी नदी का उद्गम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। चिंताबाबू नदी का देखिए कुटरू बीजापुर के पठार से, कोटरी जो है राजहरा की पहाड़ी, दुर्ग की उच्च भूमि मोहला मानपुर, नारंगी जो है माकड़ी और सबरी का जो है नंदपुर पर्वत कोरापुट क्षेत्र उड़ीसा से। बस्तर जिले की 3 प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी है? ईब, खारून, इंद्रावती, गलत हो जाएगा। इंद्रावती शंख नहीं है, शंख तो जसपुर में है। इंद्रावती, मरकंदी और नारंगी। मांड कहाँ आ जाएगी? मांड भी गलत। इस हिसाब से अपना आंसर जो है सी होगा। इंद्रावती, मरकंडी और नारंगी बस्तर की 3 प्रमुख नदियाँ हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो है पश्चिम की ओर है? हसदो, इंद्रावती, महानदी या शिवनाथ? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? इंद्रावती। हसदो जानते हैं मध्य छत्तीसगढ़ में है, उत्तर छत्तीसगढ़। महानदी मध्य छत्तीसगढ़, शिवनाथ जो है पश्चिम दिशा। डिपाडी किन नदियों के संगम पर स्थित है? कन्हार, सूर्या और गल्फुआ। 1, 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी। किस नदी को संस्कृत साहित्य में हिरण्यवाहु कहा जाता है? नर्मदा को नहीं, महानदी को नहीं, इंद्रावती को नहीं, हिरण्यवाहु कहा जाता है सोन नदी को, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पौराणिक कथा के अनुसार नर्मदा और सोन को ब्रह्मा जी की दो आंखों की आंसुओं को 2 बूंदें मानते हैं, जो कि अमरकंटक श्रेणी के 2 किनारे स्थित है। संस्कृत साहित्य में सोन नदी को हिरण्यवाहु कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, सिंगरौली बेसिन किसे कहा जाता है? तो रिहंद बेसिन को सिंगरौली बेसिन कहा जाता है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। तो ये जो है हमारा आज का नदी अफवाह तंत्र से संबंधित क्वेश्चन रहे हैं। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। तब तक के लिए अच्छे से तैयारी करिए। टेक केयर, बाय।